कमाल खान साहब, पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा। उन्होंने पहले क्लेम किया था कि 4 लोग लापता हो गए। उसके बाद ज़ाहिर एक जो खातून मेंबर थी उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मैं तो इलाज के लिए इस्लामाबाद आई हूं। दूसरी मेंबर ने ट्वीट कर दिया कि मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर नहीं आ सकी। एक मेंबर तो फ़ौरन ही आ गए थे, मगर अब वो फिर भी आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप ये सारे के सारे काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके घर वाले भी इस वक्त तक लोगों का उनका नहीं पता है और 25 अक्टूबर के बाद ही उन्हें छोड़ा जाएगा। उनके घर वाले भी परेशान हैं। आपने खानदान साहब को याद होगा कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो सारे जो थे वो गिलानी साहब के फेवर में थे, लेकिन जीत जो है वो सादिक सजरानी साहब गए। तो सियासत में जब तक कि आखिरी वक्त तक कोई अपनी राय शुमारी नहीं दिखाता, देखिए यहाँ पे आज जिस चीज का खतरा, जिसके हवाले से ये बात कर रहे हैं, हमें इस चीज का खतरा पहले दिन से था कि आज 35 मेंबरों को एक घर में बंद करके आपने बाहर पैरा बिठा दिया। ये किस चीज को जाहिर कर रहा है? ये तो हम बेसिकली हमें कहना चाहिए, हमारे साथ जो इतने लोग में कोई बंद नहीं है, खुलेआम फिर रहे हैं, जा रहे हैं, इधर उधर हैं। तो हमें तो एक बहुत बड़ा खतरा है कि इन्होंने लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान भी हैं और जो उन कैंप के अंदर है मेरे ख्याल वो भी बहुत परेशान होंगे। साहब, आपने संजरानी साहब की मिसाल दी, तो जो कुव्वतें संजरानी साहब के साथ थी जिसकी वजह से वो बच गए, आपके साथ भी क्या वो कुव्वतें हैं जिसकी वजह से आप पूरे एतमाद हैं? देखिए, कुव्वत है वोट की है, मेंबरों की है, और मेंबर्स जो है वो अपना फैसला इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जब इन्होंने शुरू में कहा हमारे पास 41 लोग हैं, फिर इन्होंने कहा जी हमारे पास 40 हैं, फिर कहा हमारे पास 36 हैं, और उस दिन जो जाहिर हुए वो 33 लोग हुए। तो इसका मतलब है कि एक फैब्रिकेटेड नंबर को बार बार मीडिया के थ्रू पेश किया जा रहा है। यस, बहुत सारे लोग हैं जो यकीनी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में गए भी हैं, उन्होंने अपने आप को वहां दिखाया भी है, लेकिन उनकी कुछ वजूहात भी हो सकती हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम किसी मेंबर की जिंदगी और उसकी इज्जत को खतरे में ना डालें, और इंशाल्लाह जिस दिन वोटिंग का डे आएगा चीजें बड़ी क्लियर हो जाएगी। मतलब तहरीक अदम एतमाद 33 ने जमा कराई है और ज़ाहिर 65 के हाउस में अगर 33 आपके खिलाफ वोट देते हैं तो वो कामयाब हो जाएगी, आप वज़ीर आला नहीं रहेंगे। मगर अगर वो कामयाब नहीं होती है तो क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं साबित हो जाएगा कि हुकूमती मशीनरी आपने इस्तेमाल की है उनको दबाव डालने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए? नहीं, देखिए एक चीज तो बड़ी खुलेआम हमें समझना चाहिए कि क्या यानी कि ऑपोजिशन की जमातों में से भी अगर कोई कम हो जाता है उसका इल्जाम भी हम पे है। ये हमारी असल में अपनी पार्टी है। हाँ, अगर हम ऑपोजिशन के हवाले से कोई ऐसी चीज होती तो समझ में आती। आज ऑपोजिशन इस सारी चीज को कैश करके एक जमात के अंदर एक दरार डाल रही है और उस बेसिस पे ये सारी चीज करवा रही है। जहां तक बलूचिस्तान अवामी पार्टी का ताल्लुक है, वो वैसा देखें ये हमारी अपनी जमात है, हमारे इख्तिलाफात जरूर हैं, हम एक्सट्रीम पे एक दूसरे के साथ जा सकते हैं, और वो जो नंबर गेम जिसके हवाले से बार बार बात की जा रही है, तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था जी हमें ऑपोजिशन से कोई सरोकार नहीं है, हम बीएपी के अंदर मेजॉरिटी में है। लेकिन आज वो बीएपी के अंदर भी मेजॉरिटी में नहीं है। अगर उन 4-5 लोगों को अगर आप निकाल लेते हैं तो ये तकरीबन 6 का फिगर बन जाता है, और अक्सरियत राय बलूचिस्तान अवामी पार्टी में फिर आप कह सकते हैं कि मेरे पास है। तो इस चीज के हवाले से एक क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। ये जो राय अभी पेश हुई है, अगर इसको बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से लिया जाए तो वो अक्सरियत आज मेरे पास है। लेकिन अगर आप कोलिशन ऑपोजिशन को उनके साथ मिला के उसकी बात कर रहे हैं तो अपोजिशन के साथ तो फिर हम मुकाबला करेंगे, भले हम हार क्यों ना जाएं। सब अगर वो जब 4 अरकान सामने आएंगे तो पता चलेगा ना वो किसके साथ है। वो तो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्हें अगवा किया गया, और अपोजिशन से तो आपने भी रब्ता किया था, फायदा नहीं हुआ। आज ही शुरू में मेरी मुलाकातें हुई थी, लेकिन चूंकि ऑपोजिशन ने अपना एक स्टांस लिया हुआ है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो इस स्टांस के हवाले से एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ऑपोजिशन भी मेरा ख्याल ये बात अब समझ गई है कि उनको जो एक पिक्चर दिखाई गई उस पिक्चर के अंदर हकायक कुछ और हैं, प्लान कुछ और है और मंजिल कोई और है। तो इस चीज को शायद आहिस्ता आहिस्ता ऑपोजिशन की अक्सरियत समझ रही है, क्योंकि उस ऑपोजिशन के अंदर मेरा ख्याल चंद 4 से 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकी सारे ऑपोजिशन को एक डिफरेंट लाइन शो की है, वेरएज़ चीजें बड़ी मुख्तलिफ होने जाएंगी। अब्दुर्रहमान केथरान साहब कह रहे हैं कि मुझे वज़ीर आला ने 10 करोड़ रुपए की पेशकश की, फिर 20 करोड़ रुपए तक की पेशकश की, इक़्तिदार बचाने के लिए आप इस हद तक गिर सकते हैं। उनका कहना है कि पैसे और वजारत की पेशकश कर रहे हैं। देखिए, आज ये जो सारी जंग है, जो वजारतों की जंग है और काबीना में आने की जंग है, अच्छे वजारतें लेने की जंग है, हमने तो सबको मिनिस्ट्रीज भी दी, डिपार्टमेंट्स भी दिए, उनके हलकों में भी काम किए।
तो ये जो एक्स्ट्रा एक नीड पैदा हुई, वो लालच हमने तो पैदा नहीं की, इन्होंने खुद की कि इनमें से किसी के वजीर आला बनना है, किसी को डिपार्टमेंट ऑफ रोड नजर आ रहा है, किसी को प्लानिंग डेवलपमेंट नजर आ रहा है। तो लालच तो वहां से पैदा हुई, हमने तो नहीं की। और ये कतन बिल्कुल गलत बात है। और बल्कि ये प्रोपेगेंडा आज अगर आप क्वेटा में पल्स लें तो ये खबरें आपको उस ग्रुप से ज्यादा नजर आएंगी कि वो ढूंढ रहे हैं लोग और हर हमारे मेंबर को अप्रोच कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इस सिस्टम के हवाले से ऐसे लोगों को अपने पास ले जाया जा सके। तो 25 तारीख को 2 दिन ही रह गए हैं, आप सर्वाइव कर जाएंगे? देखिए, मैं तो एक चीज पे बड़ा डटा हुआ हूं और हमारी पूरी कोalition एक चीज पे खड़ी है कि हार जीत सियासत का हिस्सा है। हम हर लिहाज पे इंशाल्लाह खड़े हैं और हमारी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जाएंगे। और अगर नाकामी भी हुई तो हम इंशाल्लाह एक बहुत जबरदस्त ऑपोजिशन बन के भी इनको सामने दिखाएंगे। तो आपको हटा के आप ही की पार्टी का वजीर आला बन गया तो फिर भी ऑपोजिशन करेंगे? देखिए, कुछ भी हो, और मुझे तो बड़ी हैरत होगी कि ये अजीब हुकूमत बाद में बनेगी कि ऑपोजिशन वाली अपनी चेयरों पे बैठे रहेंगे और 14 या 10 के लोग जो है इस तरफ हुकूमत बना के बैठे होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिस तरीके से बनी थी उसमें सब कुछ इतना अजीब नहीं था कि कोई अनोखी बात नहीं होगी आपके ख्याल में जो कुछ होगा? नहीं, मेरा ख्याल जी इंशाल्लाह चीजें सेटलमेंट की तरफ जा रही हैं। हर पार्टी की शुरुआत में कोई ना कोई टीथिंग प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीजें आती हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी इसी तरह के कुछ इश्यूज हैं जो हमने पाकिस्तान की सब पार्टियों में सेटलमेंट देखी है। तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर भी एक आहिस्ता से जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हमें भी पता चल रहा है कि कौन कौन ऐसे अनासिर हैं जो बहुत सारी पार्टियों में रह के उन्होंने उन पार्टियों को कितना नुकसान पहुंचाया। तो शायद ये बहुत अच्छा मौका और एक अच्छा बहुत माहौल बना एक महीने के अंदर कि हमने भी और अवाम ने भी और लोगों ने भी ऐसे लोगों को देख लिए कि कौन सारे लोग अपने मफादात के लिए कहां कहां तक जा सकते हैं और किन किन लेवल तक जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।